पाठ 2 कक्षा 10। इसमें हम आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी मानव पाचन तंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए। तो जो मानव पाचन तंत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आहार नाल और दूसरा है पाचक ग्रंथियाँ। अब जो आहार नाल है इसमें जो मुख्य भाग है वो है ये मुख गुहा है। ये मुख गुहा और मुख गुहा के बाद ग्रसनी आएगी और ग्रसनी के बाद ग्रसिका और ग्रसिके के बाद ये आमाशय और आमाशय के बाद इसमें छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और इसके बाद आता है गुदा। ये मुख्य भाग है आहार नाल के मुख्य भाग। अब जो आहार नाल है यह पाचन तंत्र, इसके 2 भाग है। एक तो आहार नाल है और दूसरी है सहायक पाचन ग्रंथियाँ। सबसे पहले आहार नाल क्या चीज़ है, जो विभिन्न व्यास की जो एक नली है, यानी अलग अलग व्यास की जो एक नली है वो मुख से लेकर गुदा तक भोजन को गुजरने में उपयोगी होती है। यानी भोजन इस नली से होकर गुजरता है जो मुख से लेकर गुदा तक फैली हुई होती है और इसका जो व्यास है वो अलग अलग होता है। यह है इसका आहार नाल। और आहार नाल के बाद पाचन तंत्र का दूसरा मुख्य भाग है सहायक पाचन ग्रंथियाँ। अब इसकी जो सहायक पाचन ग्रंथियाँ हैं वो सहायक पाचन प्रक्रिया क्या करती है, भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ हैं। यानी ये ऐसी ग्रंथियाँ हैं जो आहार नाल के साथ जुड़ी हुई है और ये भोजन को पचाने के लिए पाचक रस स्रावित करती है। अब जो आहार नाल है इसके जो मुख्य भाग है वो है दांत आते हैं, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका यानी ग्रासनाल, फिर आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये मुख में जो मुख्य भाग है मुख गुहा। इसी प्रकार से जो सहायक ग्रंथियाँ है इसमें आती है लार ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथि और आंतरिक ग्रंथियाँ। ये जो मुख्य भाग है ये इसके ग्रंथियाँ हैं, सहायक पाचन ग्रंथियाँ और आहार नाल। ये दोनों जो भाग हैं, दोनों भाग मिलकर यानी आहार नाल और सहायक पाचन ग्रंथियाँ, ये दोनों मिलकर हमारा पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब सबसे पहले है मुख। जो मुख है इसमें मुख्य भाग होते हैं जैसे दांत, तालू और जो जीवा है, निचला ओंठ, ऊपर का ओंठ और मुख ग्रसनी, मसूड़े, ये जितने भी भाग हैं ये सब मुख के जो भाग हैं मुख गुहा में पाए जाते हैं। और मुख गुहा में के वर्णन के लिए हमें इसमें मुख्य रूप से जो भाग है उसमें है सबसे पहला ग्रसनीय भाग, एक है सीमावर्ती खांच भाग और मुखीय भाग। अब इसमें जो मुख गुहा है इसमें 3 भाग मुख्य है, वो है तालु, जीवा और दांत। अब इसमें जो तालु, जीवा और दांत है, इसमें तालु है वो 2 प्रकार के होते हैं। आगे का जो कठोर भाग है वो कठोर भाग वो होता है इसका कठोर तालु, और पीछे का जो कोमल तालु होता है पीछे की ओर, यानी कठोर तालु आगे की ओर और कोमल तालु पीछे की ओर होता है। अब जो तालु है वो भोजन और श्वसन मार्ग दोनों को अलग अलग करता है। तालु क्या करता है, भोजन मार्ग और श्वसन मार्ग दोनों को अलग करता है और इस पर जो पेलेंटाइन स्लेश में ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है जो कि तालु की सतह को नम बनाती है। अब ये जो तालु है 3 भाग हो गए इसके। अब जो तालु के बाद आता है इसमें जीवा। तो इसमें आगे का भाग मीठे का ज्ञान कराती है, जो पार्श्व साइड का भाग खट्टा, पश्चिम भाग कड़वा और शेष जो बीच का जो भाग है वो नमकीन का हमें ज्ञान करवाती है। ये जीभ के जो विभिन्न कलिकाएँ हैं इनका कार्य है। अब जो जीभ का जो कार्य है वो जीभ का कार्य क्या है, एक तो स्वाद का ज्ञान कराना, दूसरा है भोजन को दांतों के जो तले दबाकर भोजन को चबाने में सहायता करना, यानी ये भोजन को दांतों में बीच में दबाने में सहायता करता है और भोजन को निगलने में भी सहायता करता है।
और हमें बोलने में सहायक होता है। और ये जो जीभ है वो दांतों की भी सफाई करती है। ये है दांतों के कार्य। अब जो दांतों के प्रकार है वो दांत होते हैं 4 प्रकार के, ICM और M, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर यानी कृंतक, प्रदनक, प्रीमोलर और मोलर यानी चवनक। अब जो कृंतक है वो है 8। कृंतक जो दांत है वो 8 होते हैं, रदनक 2 जोड़ी होते हैं, प्रीमोलर 4 जोड़ी होते हैं और जो चवर्णक है वो 6 जोड़ी इसमें दांत पाए जाते हैं। अब आहरण का दूसरा भाग, अगला भाग आता है ग्रसनी। ग्रसनी में ये ग्रसनी का चित्र बनाया हुआ है जिसमें नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी, कंठ ग्रसनी पाई जाती है। अब ये ग्रसनी है वो कोमल तालु से भोजन को ग्रास है और इसमें 2 प्रकार के द्वार होते हैं। एक तो निगल द्वार जो भोजन मार्ग को छिद्र द्वारा ग्रास नाल तक ले जाता है, और एक घाटी द्वार। तो जो घाटी द्वार है वो श्वास मार्ग का छिद्र है जो नीचे की ओर श्वास नली में खुलता है। इस प्रकार से इसमें 2 द्वार हो गए, निगल द्वार और घाटी द्वार। ये ग्रसनी के 2 भाग हो गए। अब ये जो ग्रसनी है इसमें उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है। ग्रसनी में क्या होता है, उपास्थि का बना हुआ एक ढक्कन होता है जो भोजन को लेते समय घाटी द्वार को बंद कर देता है और श्वास द्वार को खोले रखता है। यानी ये जो ढक्कन है भोजन निकलते समय जो श्वास द्वार है उसको खोलने और बंद करने का कार्य करता है, ताकि जो भोजन है वो भोजन करते समय जो भोजन है वो श्वास नली में नहीं जाए। और अब इसके बाद जो अगला भाग है वो है ग्रासनाल या ग्रसिका। अब ये जो ग्रसिका है वो इसके मुख भाग से, जो ग्रसिका है वो कहाँ से जाती है, इसके जो मुख गुहा से, यानी ग्रसिका के अग्रभाग से लेके पश्च भाग से लेके प्रारंभ होती है। एक सीधी नली होती है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी सीधी नली है जो भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक ले जाती है। यानी ग्रसनी से अमाशय तक जो पाई जाने वाली 25 सेंटीमीटर लंबी और जो सीधी नलिका है वो होती है ग्रास नलिका। अब इसके बाद आता है आमाशय। जो आमाशय है इसका अग्रभाग कार्डियक होता है, कार्डिया से जुड़ा होता है, और इसमें आमाशय के जो भाग है वो है जैसे फंडस, काय, पाइलोरी एंट्रम। यानी आमाशय को मुख्य रूप से तो हमने 2 भागों में बांटा है। तो आमाशय है इसके मुख्य रूप से जो 2 भाग हैं, वैसे पूरे ये दराती के आकार का जो दिख रहा है आमाशय। अब इस भाग हो गए, जो पहला भाग है वो है पाइलोरिक भाग और दूसरा भाग है कार्डियक भाग। यानी कार्डियक की ओर पाया जाने वाला कार्डियक भाग, और जो पाइलोरिक भाग है इसका पीछे का हिस्सा है। यानी आमाशय के 2 हिस्से हो गए, कार्डियक आमाशय और पाइलोरिक आमाशय। अब जो भोजन है वो कार्डियक भाग से आता है इसमें, यानी कार्डिया से भोजन आमाशय में प्रवेश करता है और आमाशय में ये एकत्रित हो जाता है। अब जो इसका जो मुख्य काम है वो एक स्टोर रूम की तरह कार्य करता है। यानी आमाशय भोजन को अपने अंदर एकत्रित रखता है और आंशिक पाचन करता है, और आंशिक पाचन के साथ साथ भोजन के प्रवाह को छोटी आंत में जाने को भी नियंत्रित करता है। अब आंशिक पाचन कैसे करता है, अब जो आमाशय है इसके अंदर होती है जठर ग्रंथियाँ, और जठर ग्रंथियाँ क्या करती है, जठर रस स्रावित करती है, और इस जठर रस के कारण ये जो भोजन है इसका पाचन हो जाता है। ये भोजन का पाचन करता है आमाशय। आमाशय है, आमाशय के बाद आता है छोटी आंत, और ये जो छोटी आंत है वो आहार नाल का एक भाग है और इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। और जो छोटी आंत है इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। तो 3 भाग से मिलकर बनी हुई होती है छोटी आंत, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र। यानी ये 3 भाग हो गए छोटी आंत के, ग्रहणी, मध्यांत्र और क्षुद्रांत्र। अब जो ये छोटी आंत है इसका जो कार्य है वो है, एक तो छोटी आंत दीवार में बहुत छोटी आंत की जो दीवार पाई जाती है, इन ग्रंथियों से एक आंतरिक रस स्रावित होता है, जिस आंतरिक रस में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं।
जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल आदि का पाचन करते हैं। ये छोटी आंत में मुख्य रूप से पाचन छोटी आंत में होता है। और इसका कार्य कौन कर रहा है? ये आंतरिक रस, यानी छोटी आंत से आंतरिक रस स्रावित हो रहा है। इसी प्रकार से इस छोटी आंत के अंदर बहुत सारे रसांकुर पाए जाते हैं जो पचे हुए भोजन को रुधिर और लसिका से अवशोषित करते हैं। और इसी प्रकार से छोटी आंत है, इसके द्वारा बहुत सारे हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये है छोटी आंत के कार्य। ये छोटी आंत है, इसमें भोजन का पाचन होता है और भोजन के पाचन द्वारा ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब छोटी आंत के बाद आती है बड़ी आंत। और ये बड़ी आंत है वो छोटी आंत की तुलना में लंबाई में तो कम होती है, यानी जो छोटी आंत है लंबाई में अधिक होती है और जो बड़ी आंत है वो लंबाई में कम होती है। लेकिन बड़ी आंत का जो व्यास है छोटी आंत की तुलना में अधिक होता है, यानी जो भोजन आता है वो छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत और बड़ी आंत से मलाशय की ओर जाता है। तो इस प्रकार से जो बड़ी आंत है वो छोटी आंत और मलाशय के बीच में पाई जाती है। अब ये छोटी आंत बड़ी आंत आ गई, तो अब बड़ी आंत जो है वो छोटी आंत से लंबाई में लगभग 1.5 मीटर अधिक होती है। छोटी आंत की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर किंतु चौड़ी होती है। और ये जो बड़ी आंत है इसके 3 भाग हैं। बड़ी आंत के 3 भाग कौन कौन से हैं? सिक्कम, वृदांत्र और मलाशय। सिक्कम, वृदांत्र और मलाशय। अब ये बड़ी आंत है, इसके कार्य क्या है? बड़ी आंत जल की जो अधिकतर मात्रा है उसको अवशोषित करना, यानी बड़ी आंत का मुख्य काम है जल का अवशोषण। इसमें मुख्य रूप से जल का अवशोषण किया जाता है और आहार नाल से अवशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने का कार्य करती है।